आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कास्ट अवे मूवी को। ये सच्ची घटनाओं से प्रेरित एक मूवी है जिसमें हमें दिखाया जाता है किस तरीके से चक होलैंड एक सुनसान टापू पर 4 सालों तक फंसे रहे। तो मूवी स्टार्ट होती है एक ट्रक से जो कि फेडेक्स कंपनी का होता है। वो ट्रक एक जगह पर जाकर रुका होता है। उस जगह पर एक अजीब सा लोगो भी होता है। वो ट्रक वहां पर एक बेटीना पैटरसन नाम की लड़की से एक पार्सल पिक करने आया हुआ होता है। वो पार्सल पहुंचता है एक आदमी के पास जो कि एक लड़की के साथ खड़ा हुआ होता है। जब वो लड़की उस आदमी से पूछती है ये पार्सल किसने भेजा है, तो वो बताता है कि वो उसकी पत्नी ने भेजा है। इसका मतलब वो आदमी अपनी पत्नी को धोखा दे रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है चक होलैंड को जो कि अपने एम्प्लॉयज को समय की कीमत बता रहे होते हैं। चक होलैंड फेडेक्स कंपनी के सिस्टम एनालिस्ट एग्जीक्यूटिव होते हैं। जब वो अपने घर जा रहे होते हैं तो प्लेन में उनका दोस्त स्टैन उनको बताता है कि उनकी पत्नी की हालत बहुत ज्यादा खराब है। अब इन सब बातों को सुनकर चक को अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ जाती है, जिसके बाद वो उसे कॉल लगाते हैं लेकिन वो कॉल नहीं उठाती। फिर क्रिसमस के दिन उन लोगों ने पार्टी रखी होती है। उसी दिन चक अपनी गर्लफ्रेंड को बताते हैं कि वो किसी काम से मलेशिया जा रहे हैं। कैली बोलती है कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम न्यू ईयर के दिन तक वापस आ जाओगे। उसके बाद फिर वो दोनों एयरपोर्ट चले जाते हैं। वहां पर कैली चक को एक गिफ्ट देती है जिसमें कि उसके ग्रैंडपा की एक बहुत ही ओल्ड घड़ी होती है, और चक भी अपनी गर्लफ्रेंड को एक गिफ्ट देता है और वो बोलता है कि तुम इसको न्यू ईयर के दिन ही खोलना। उसके बाद चक अपनी कंपनी के प्लेन में बैठकर चला जाता है और उसकी कार लेकर कैली भी वहां से चली जाती है। चक की एक झटका लगने की वजह से आंख खुलती है और उन्हें पता चलता है कि मौसम खराब होने की वजह से उनके प्लेन का सिग्नल टूट गया है। अब मौसम बहुत ज्यादा खराब होता है जिसकी वजह से उन्हें प्लेन का रास्ता चेंज करना पड़ता है। वो पैसिफिक ओशियन के ऊपर होते हैं लेकिन मौसम बहुत ज्यादा बिगड़ने की वजह से प्लेन की क्रैश लैंडिंग हो जाती है। अब चक वहां से किसी तरह से एक बोट की मदद से बाहर निकलते हैं लेकिन प्लेन में एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। चक उसी बोट पर लेट जाते हैं और वो तूफान उन्हें एक टापू के किनारे ले जाकर रोकता है। फिर जब चक की आंख खुलती है तो वो पाते हैं कि वो एक सुनसान टापू पर है। उनके पास सिर्फ कैली की वॉच और फेडेक्स कंपनी के कुछ पार्सल जो कि उनके साथ ही तैर कर वहां तक पहुंच गए थे वो होते हैं। फिर चक वहां पर बहुत चिल्लाते हैं लेकिन वहां कोई नहीं होता है। उसके बाद वो मिट्टी पर ही हेल्प लिख देते हैं। अगले दिन जब वो देखते हैं तो वो हेल्प समुद्र की लहरों की वजह से मिट गया होता है, जिसके बाद वो सोचते हैं कि वो लकड़ियों से हेल्प लिखेंगे ताकि कोई भी प्लेन उनके ऊपर से गुजरे तो उनकी मदद कर सके। लेकिन चाकू ना होने की वजह से नारियल नहीं तोड़ पाते। उसके बाद वो एक पत्थर को नुकीला करते हैं और उसकी मदद से नारियल को काटते हैं। चक के नंगे पैर चलने की वजह से बहुत सारे जख्म हो गए थे, जिसके बाद फिर वो अपने ही कपड़ों से चप्पल बनाते हैं। वो वहां पर एक पहाड़ पर चढ़ते हैं जिससे कि उन्हें आसपास का दिख सके। वहां से उन्हें एक समुद्र में तैरती हुई कुछ चीज दिखाई देती है, जिसके बाद जब वो नीचे आते हैं तो उन्हें दिखता है कि वो उनके प्लेन का पायलट है जो कि अब नहीं रहे। अब वो उस बॉडी को लेकर टापू पर पहुंचते हैं और उस बॉडी को दबाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन उससे पहले वो उनके जूते और टॉर्च निकाल लेते हैं। वो जूते उनके पैर के साइज के नहीं थे, इसी वजह से उन्हें वो जूते आगे से काटने पड़ जाते हैं। ऐसे ही काफी दिन निकल जाते हैं और चक अब मछली पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि वो एक भी मछली पकड़ पाए। इसीलिए डेली सिर्फ वो नारियल खाते हैं और बारिश का पानी उसी नारियल में इकट्ठा करके पीते हैं। फिर एक दिन उन्हें एक शिप दिखाई देती है, जिसके बाद वो उस शिप के पास अपनी बोट से जाने का कोशिश करते हैं, लेकिन समुद्र की लहरें उन्हें आगे नहीं जाने देती और वो उस बोट से गिर जाते हैं, जिसके बाद पत्थर पे पैर लगने की वजह से उनके पैर में चोट लग जाती है और वो बोट भी पत्थर पे लग के फट जाती है। अब वो बैठकर उन पार्सल को चेक कर रहे होते हैं तो उन पार्सल में से उन्हें एक वॉलीबॉल और एक स्केटबोर्ड जिनके नीचे लोहे का भी कुछ लगा हुआ था और कुछ कैसेट मिलती हैं। उन स्केट्स की मदद से वो उसका चाकू बना लेते हैं, जिसके बाद उन्हें नारियल काटने में और ज्यादा आसानी हो जाती है और उससे वो अपने कपड़े फाड़कर पैर पर चोट पर बांध लेते हैं। अब उनसे मछली तो नहीं पकड़ी जाती लेकिन वो एक केकड़े को पकड़ लेते हैं और उसके बाद वो उस केकड़े को खाने का सोचते हैं तो उसको कच्चा नहीं खा पाते, जिसके बाद वो आग जलाने का सोचते हैं, लेकिन बहुत लकड़ियों को रगड़ने के बाद भी आग नहीं जलती और जिसकी वजह से उनके हाथ में चोट लग जाती है। गुस्से में आकर अपनी वॉलीबॉल को फेंक के मारते हैं। जब वो उस वॉलीबॉल को उठाते हैं तो उस पे देखते हैं कि एक आकार बन चुका है गोल शेप का, जिसके बाद वो उसको आंखें और मुंह दे देते हैं और उसको नाम देते हैं विल्सन। अब उस विल्सन को वो अपना दोस्त मान लेते हैं और उसको सामने रखकर आग जलाने का दोबारा ट्राई करते हैं। इस बार आग जल जाती है। फिर वो उस आग पे आराम से केकड़े को बना के खाते हैं। चक के दांत में बहुत ज्यादा दर्द होता है। ये दर्द तो बहुत पहले से था लेकिन उन्होंने कभी डॉक्टर को नहीं दिखाया था, लेकिन अब वो दांत का दर्द बहुत ज्यादा परेशान कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो अपने स्केट की मदद से अपने दांत को तोड़ लेते हैं। फिर सीधे मूवी शिफ्ट हो जाती है 4 साल बाद के टाइम में, जहाँ हमें दिखाया जाता है चक और उनकी दाढ़ी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और बाल भी, और उसी के साथ साथ वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गए थे। मछलियां पकड़ने में तो बिल्कुल एक्सपर्ट हो गए थे, दूर से ही भाला फेंक कर मछलियां
मछलियां पकड़ लेते थे। वो एक गुफा के अंदर रह रहे होते हैं जिसके अंदर उन्होंने कैली और विल्सन की बहुत सारी पेंटिंग ड्रॉ की हुई होती है। एक दिन एक बड़ी सी स्टील की शीट आकर उस किनारे पे रुकती है, जिसकी वजह से चक को उम्मीद मिलती है कि वो इस बार लहरों को पार कर देंगे। वो पेड़ की लकड़ियां काट के बोट बनाते हैं और पेड़ की छाल से ही रस्सियां। लेकिन उनके पास ज्यादा समय नहीं होता क्योंकि उन्हें मार्च और अप्रैल के महीने के बीच में निकलना होता है। उसी टाइम पर वो लहरों को चीर कर निकल सकते हैं। फिर एक दिन वो विल्सन से बात कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि मुझे पता है और रस्सी कहाँ मिलेगी, लेकिन मैं ऊपर नहीं जाने वाला। लेकिन कुछ टाइम बाद चक उस पहाड़ पे चढ़ जाते हैं और उस पहाड़ पे से वो एक रस्सी को खींचते हैं जिसमें एक लकड़ी का पुतला बंधा हुआ होता है। इससे हमें पता चलता है कि उन्होंने फांसी लगाने का सोचा था और फांसी लगाने से पहले उन्होंने पुतला फेंक कर देखा था। अगर वजन ज्यादा होता तो उनकी कमर या फिर हाथ की हड्डी टूट कर ही रह जाती। अब बोट बिल्कुल तैयार हो चुकी थी और उनके पास एक फेडेक्स कंपनी का पार्सल भी था जिस पर वही लोगो था जो हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था। वो उन्होंने आज तक नहीं खोला था। अब वो लहरों को पार करने के लिए निकल जाते हैं अपनी बोट के साथ और वो इस बार लहरों को पार भी कर देते हैं। वो समुद्र के अंदर बारिश का पानी पीते हैं और मछलियां पकड़ के खाते हैं। लेकिन एक दिन बहुत तेज आंधी में उनकी स्टील की शीट उड़ जाती है। जब उनकी आंख खुलती है तो वो देखते हैं विल्सन उनसे बहुत दूर जा चुका है। जब वो विल्सन को वापस लेने जाने का ट्राई करते हैं तब तक वो बहुत दूर जा चुका था। उसके बाद वो बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं, जैसे कि उनके पास कोई उम्मीद ही न बची हो। लेकिन तभी एक दिन उनके साइड में से एक शिप निकलती है जो कि उन्हें देख लेती है। टाइम शिफ्ट होता है 4 हफ्ते बाद। चक की दाढ़ी भी कट चुकी थी और बाल भी। वो प्लेन में बैठे हुए थे अपने दोस्त स्टैन के साथ, जो कि उन्हें बताता है कि उनकी पत्नी मैरी अब नहीं रही। वो ये भी बताता है कि 4 सालों में बहुत कुछ बदल गया। कैली ने शादी कर ली और उसकी एक लड़की भी है और उन्हें लगा था कि चक मर चुका है, इसीलिए उन्होंने उसका फ्यूनरल भी किया था। अगले दिन वो मेम्फिस में पहुंच जाता है तो उसे लगता है कि कैली उससे मिलने आएगी, लेकिन कैली की जगह कैली का पति आया हुआ होता है और कैली बाहर ही रो रही होती है क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो चक से मिल ले। उसके बाद चक रात को कैली के घर जाते हैं उससे मिलने के लिए। कैली उनको गले लगा लेती है। वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें ये घड़ी वापस करने आया था क्योंकि मुझे लगता है कि ये तुम्हारे परिवार में ही रहनी चाहिए। कैली भी चक को उसकी गाड़ी वापस करती है। जब चक वहां से जा रहे होते हैं तो कैली रोती हुई भाग कर आती है। उसके बाद चक उन्हें उतर के गले लगा लेते हैं, जिससे पता चलता है कि कैली अभी भी बहुत प्यार करती है चक से, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती क्योंकि वो शादीशुदा है और उसकी एक लड़की भी है। जिसके बाद चक कैली को घर वापस छोड़ते हैं और वहां से चले जाते हैं। अगले दिन चक वही लोगो वाली फेडेक्स कंपनी का पार्सल डिलीवर करने जाते हैं। जब वो वहां पहुंचते हैं तो उन्हें कोई नहीं दिखता। जिसके बाद वो एक पेपर पे अपना नाम ये लिखते हैं कि इस पार्सल ने मेरी जान बचाई है और वहां से चले जाते हैं। उसके बाद वो रोड पर खड़े होकर मैप देख रहे होते हैं। तभी वहां पर एक लड़की आती है जो कि उन्हें रास्ता बताने में उनकी मदद करती है और चक देखते हैं उसी ट्रक के पीछे वही लोगो होता है। दरअसल में ये बेटीना है जो कि हमको स्टार्टिंग में दिखाई गई थी और इनका पति इनको धोखा दे रहा था। इसके बाद चक की एक स्माइल के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो तुम वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब